हेलो दोस्तों। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे यूपी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है पाकिस्तान बनने का। आज मैं नेहरू का एक ऐसा ब्लंडर डिसीजन बताऊंगा जिससे अंग्रेज और जिन्ना यहाँ के लोगों के जो है अच्छे नेताओं के ऊपर हावी हो गए और जो पाकिस्तान बनाने का एक जोर शोर से जो है वो चल रहा था मुसलमानों के भीतर, वो और तेजी से चलने लगा। मुस्लिम लोग खुश हो गए थे उस डिसीजन से। हुआ क्या था कि 1936-37 में 11 प्रांतों के चुनाव हुए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म की और 8 प्रांतों में अपना मंत्रिमंडल का गठन किया, मतलब सरकार बनाई। अब हुआ क्या था कि उधर 1 सितंबर 1939 को मैं आपको बता दूं कि जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। फिर उसके 2 दिन बाद ब्रिटेन ने क्या कहते हैं कि भाई जर्मनी पे हमला बोल दिया। 2 दिन बाद 3 सितंबर 1939 को इधर के वायसरॉय थे भारत के लिन लिथगो। उन्होंने कहा कि हम भारत के लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे और ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ युद्ध में ढकेलेंगे। तो नेहरू भाई साहब क्या किए कि वो कहे कि हमसे बिना डिस्कशन किए हुए कैसे क्या कहते हैं कि हमारे लोगों के यहाँ को आप ढकेल देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम क्या कहते हैं कि इस युद्ध में नहीं जाएंगे। अच्छा, अब जरा आप सोचिए कि आपको अगर इस युद्ध में नहीं जाना था तो ना जाते। उन्होंने भाई साहब एक अजीबो गरीब डिसीजन ले लिया। उन्होंने डिसीजन ये लिया कि हम अपने जितने यहाँ के मंत्रिमंडल हैं उनको इस्तीफा दिलवाएंगे। अब पटेल और कई जो अच्छे जानकार नेता थे उन्होंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, आप हम लोग युद्ध में नहीं जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन मंत्रिमंडल जो हमारे 8 प्रांतों में क्या कहते हैं सरकार बनी हुई, अगर वो सब इस्तीफा दे देंगे तो क्या कहते हैं, अगर हम मतलब जबरदस्ती का डिसीजन कि हम सरकार ही हटा देंगे, अपनी सरकार हटा देंगे। अपनी सरकार हटा देने से क्या होता कि अंग्रेजों पे जो कंट्रोल था, जो मोहम्मद अली जिन्ना पे कंट्रोल था, जो पाकिस्तान बनाने को लेके उसका रवैया तेज हो रहा था, उससे कंट्रोल खो जाता। और ये उस टाइम की एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लीग था, जब 8 प्रांतों में क्या कहते हैं कि सरकार बन गई कांग्रेस की, तो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग के कई सारे मुस्लिम नेता बड़े बड़े वो कांग्रेस में आ रहे थे, इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ फायदा मिलता, उनका समर्थन मिलता। और वो समझ रहे थे, जो नेता कांग्रेस में आ रहे थे वो समझ रहे थे कि अब कांग्रेसी जो है मुस्लिम लीग के खिलाफ है, तो मुस्लिम लीग को जरूर क्या कहते ध्वस्त करना चाहेगी। तो वहां के बड़े बड़े मुसलमान नेता जो थे वो बहुत जोर शोर से कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे थे। अब उससे क्या कहते हैं जिन्ना भी परेशान था। जिन्ना ये परेशान था कि हमारे यहाँ के नेता क्या कहते हैं भाई साहब कांग्रेस में जा रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे जा रहे थे। तो जब ये मंत्रिमंडल क्या कहते हैं कि जो है अगर सरकार हट गई तो फिर ये जो अदल बदल हो रहा था वो क्या कहते हैं कि खत्म हो जाता। इसीलिए पटेल और कई सारे नेता कांग्रेस के चाह रहे थे कि ये भाई साहब युद्ध में नहीं जाना अलग बात है, लेकिन हम ये जो है क्या कहते हैं कि मंत्रिमंडल ये सरकार ही गिरा लेना, ये कौन सा डिसीजन है। अब भाई नेहरू नहीं माने और नवंबर 1939 को हर प्रांत के उससे क्या कहते हैं जो है हर प्रांत का सरकार ही गिरा दिए, अपना सरकार गिरा दिए, सारे मंत्रिमंडलों को क्या कहते हैं कि हटा दिए। अब भैया मुस्लिम लीग खुश, जिन्ना खुश, अंग्रेज खुश, अंग्रेज भैया खुश। और क्या कहते हैं कि वो जो डिवीजिव पॉलिसी खेल रहे थे, जो भारत और पाकिस्तान को अलग करना चाह रहे थे, जिन्ना भी अलग करना चाह रहा था, वो क्या कहते हैं भाई साहब और जोर शोर पकड़ लिया। इस डिसीजन से नेहरू ने ये कर लिया कि आ बैल मुझे मार वाली हाल हो गई। अब क्या कहते हैं कि जो मुस्लिम नेता इधर आए थे वो धीरे धीरे फिर मुस्लिम लीग में शिफ्ट हो गए और भी कई सारे लोग मुस्लिम लीग से जुड़ते गए। इससे क्या हुआ, क्या कहते हैं कि जो है जो एक कंट्रोल था, और सरदार पटेल कई सारे नेता इतने दुखी हुए इस डिसीजन से नेहरू के, जो आज पाकिस्तान बना है वो यूपी जो हमने पिछले एपिसोड में बताया वहां से चालू होकर ये सब डिसीजनों से भाई साहब ऐसा अनाड़ी नेहरू ने क्या कहते हैं डिसीजन लिया कि क्या कहते हैं कि जो है पूरा बेड़ा गर्द कर दिया। और जो पटेल जी की मेहनत थी, जो भाग भाग के चुनाव जितवाए और जो है क्या कहते हैं आज प्रांतों में जो है उन्होंने क्या कहते हैं सरकारें बनवाई, सब का क्या कहते हैं मटिया पलीता कर दिया। और क्या कहते हैं कि जो है जो कंट्रोल था, एक जिन्ना के ऊपर कंट्रोल था, एक जो अंग्रेजों के ऊपर कंट्रोल बन रहा था, वो पूरा हटा दिया, पूरा निरस्त हो गया। इसी के साथ क्या कहते हैं कि जो है जो पाकिस्तान बना था उसकी तूल और पकड़ ली। तो ये रहा नेहरू का चिट्ठा एपिसोड 3 में कि आप जाने कि कैसे ये ब्लंडर जो मंत्रिमंडल पद से हटना था और जो सरकारें गिरानी थी उसके वजह से वो भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है अपना कंट्रोल अंग्रेजों के ऊपर और जिन्ना के ऊपर खोने का, और पाकिस्तान को और आग में घी डालने का काम किया। तो इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। आप हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देखिए, नेहरू का चिट्ठा एपिसोड जरूर देखिए, अभी और सारे एपिसोड आते रहेंगे।
धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए, जिससे लोग क्या कहते हैं कि अपने देश के बारे में जाने और जाने कि कैसे कांग्रेसियों ने बेड़ा गर्द किया है। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिए।